नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 18वां अध्याय चल रहा है। अर्जुन ने जो सवाल किया उसके उत्तर में भगवान ने एक बात स्पष्ट कह दी है कि फल त्याग की कसौटी सार्वभौमिक वस्तु है। फल त्याग का तत्व सर्वत्र लागू किया जा सकता है। सब कर्मों के फलों का त्याग तथा राजस और तामस कर्मों का त्याग, इन दोनों में विरोध नहीं है। कुछ कर्मों का स्वरूप ही ऐसा होता है कि फल त्याग की युक्ति का उपयोग करें तो वे कर्म स्वतः ही गिर पड़ते हैं। फल त्याग पूर्वक कर्म करने का तो यही अर्थ होता है कि कुछ कर्म छोड़ने ही चाहिए। फल त्याग पूर्वक कर्म करने में कुछ कर्मों के प्रत्यक्ष त्याग का समावेश हो ही जाता है। इस पर जरा गहराई से विचार करें। जो कर्म काम्य हैं, जिनके मूल में कामना है, उन्हें फल त्याग पूर्वक करो, ऐसा कहते ही वह डह जाते हैं। फल त्याग के सामने काम्य और निषिद्ध कर्म खड़े ही नहीं रह सकते। फल त्याग पूर्वक कर्म करना कोई केवल कृत्रिम, तांत्रिक और यांत्रिक क्रिया तो है नहीं। इस कसौटी के द्वारे यह अपने आप मालूम हो जाता है कि कौन से कर्म किए जाएं और कौन से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गीता केवल बताती है कि फल त्याग पूर्वक कर्म करो, पर वह यह नहीं बताती कि कौन से कर्म करो। ऐसा भास होता है, परंतु वस्तुतः ऐसा है ही नहीं, क्योंकि फल त्याग पूर्वक कर्म करो इतना कहने से ही पता चल जाता है कि कौन से कर्म करें और कौन से नहीं। हिंसात्मक कर्म, असत्यमय कर्म, चौर्य कर्म फल त्याग पूर्वक किए ही नहीं जा सकते। फल त्याग की कसौटी पर कसते ही ये कर्म गिर पड़ते हैं। सूर्य के प्रभाव फैलते ही चीजें उजली दिखाई देने लगती है, पर अंधेरा भी क्या उजला दिखाई देता है? वह तो नष्ट ही हो जाता है। ऐसी ही स्थिति निषिद्ध और काम्य कर्मों की है। हमें सब कर्म फल त्याग की कसौटी पर कस लेने चाहिए। पहले यह देख लेना चाहिए कि जो कर्म करना चाहता हूं वह अनासक्ति पूर्वक फल की लेश मात्र भी अपेक्षा न रखते हुए करना संभव है क्या? फल त्याग ही कर्म करने की कसौटी है। इस कसौटी के अनुसार काम्य कर्म अपने आप ही त्याज्य सिद्ध होते हैं, उनका तो त्याग ही उचित है। अब बचे शुद्ध सात्विक कर्म, वे अनासक्ति पूर्वक अहंकार छोड़कर करने चाहिए। काम्य कर्मों का त्याग भी तो एक कर्म ही हुआ। फल त्याग की कैची उस पर भी चलाओ। काम्य कर्मों का त्याग भी सहज रूप से होना चाहिए। इस प्रकार तीन बातें हमने देखी। पहली तो यह कि जो कर्म हमें करने हैं फल त्याग पूर्वक करने चाहिए। दूसरी यह कि राजस और तामस कर्म, निषिद्ध और काम्य कर्म फल त्याग की कसौटी पर कसते ही अपने आप गिर जाते हैं। और तीसरी यह कि इस तरह जो त्याग होगा उस पर भी फल त्याग की कैची चलाओ। मैंने इतना त्याग किया, ऐसा अहंकार नहीं होने देना चाहिए। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। अष्टोदश अध्याय से 6वां श्लोक चल रहा है। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग
तामस परिकीर्तित। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुखरूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। श्री कृष्णार्पणम।